किसी भी मुल्क की तकदीर आप दो मेजर काम करके बदल सकते हैं। ये हम सबको पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है ना इस वक्त, वो उसकी टेक्नोलॉजी में है कि वो मुल्क टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, ये हमें मानना पड़ेगा। आप बहुत सारी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको तरक्की करनी है टेक्नोलॉजी में, और सिर्फ दो काम करने की ज़रूरत है हमें। नंबर वन, लोगों को विजन दें, बताएं कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, अवेयरनेस क्रिएट करें, जिसमें सेमिनार्स कराएं, कॉन्फ्रेंस कराएं, टीवी शोज़ कराएं, इन्फ्लुएंसर हजरात सामने आएँ, जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने लेके और बताएं टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजी क्या नहीं है। हम क्या करते हैं, एक वर्डप्रेस का टेम्पलेट लेके किसी इदारे की वेबसाइट बना के पूरे मुल्क में प्रमोशन चला देते हैं कि हम टेक्नोलॉजी ले आए हैं, टेक्नोलॉजी ले आए हैं, टेक्नोलॉजी ले आए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे की चीज़ है। अब जब हम लोगों को अवेयरनेस दे देंगे, मैं इमेजिन करता हूँ कि हमने लोगों को अवेयरनेस दे दी, विजन एक दे दिया कि टेक्नोलॉजी क्या है और कितनी पावर है इसके अंदर, particularly I'm talking about emerging technologies, उसके बाद इनको फैसिलिटेट करें। रूट लेवल पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके जो हमारे बच्चे हैं उनको लैपटॉप्स प्रोवाइड करें, इंटरनेट प्रोवाइड करें, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको उनकी टेबल पे खाना दें उनको, और उन्हें कहें कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप सीखें और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एक्सेल करें। कितना दुख होता है ये सुन के, जब मैं अक्सर कोई बात करता हूँ ब्लॉकचेन पे, डेटा साइंस पे, एआई पे, तो नीचे से कमेंट आता है, सर ये मोबाइल पे हो जाएगा क्योंकि मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता। और कभी कभी तो ये होता है कि सर हम आपकी वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि हम डेटा अफोर्ड नहीं कर पाते, हम इंटरनेट पैकेज नहीं अफोर्ड कर पा रहे। मतलब कि हमारा यूथ इंटरनेट पैकेज नहीं अफोर्ड कर पा रहा, मोबाइल फ़ोन पे वो लैपटॉप वाले काम करना चाह रहे हैं। हम कैसे तरक्की करेंगे? ये उनका काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है। और ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मैं आया हुआ हूँ, यहाँ जब मैंने आके देखा कि ये लोग कैसे अपने यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, बाहर से लोग बुला के उनको वैल्यू दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं ताकि वो इनके मुल्क में टेक्नोलॉजी लाएं, तो हर चीज़ को देख के मुझे लगता है काश हमारे मुल्क में ऐसा होता, काश हमारा हर बंदा ये फैसिलिटीज़ अवेल कर पाता, काश सबके पास इंटरनेट होता, सबके पास पावरफुल मशीन्स होती, सबके पास एटलीस्ट उनको अपना घर चलाने की फ़िक्र ना होती। हमारे यूथ के में से ना, हमारे जो यंग जनरेशन है, जो कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इनके माइंड से 3 टाइम की रोटी का डर निकाल दो। इतना इनको दे दो कि 3 वक्त की रोटी का डर इनको ना रहे, तो ये साइंटिस्ट बन जाएंगे, ये दुनिया में वंडर्स क्रिएट कर देंगे। हमने इनको 3 टाइम की रोटी में उलझाया हुआ है, इंटरनेट तक नहीं है इनके पास, लैपटॉप्स नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? और हमारा विजन क्या है? जो हमारे टॉप कैलिबर के लोग हैं, वो किसी टेक्नोलॉजी का नाम लेते हैं, खाली नाम, ब्लॉकचेन का नाम लिया, डेटा साइंस का नाम लिया और उसको इनोवेशन डिक्लेयर कर दिया और फिर अवार्ड सेरेमनीज करा ली। इनोवेशन का मतलब इतना सा कर दिया हमने, और टेक्नोलॉजी का मतलब ही हमारे माइंड में इतना सा कर दिया, तो मतलब ये है कि हम नीचे से भी अपने यूथ को मार रहे हैं और ऊपर से भी मार रहे हैं। मतलब नीचे से उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे और ऊपर से उनको विजन भी नहीं दे रहे। तो हमें छोटी छोटी बातों में लोगों को नहीं उलझाना, हमने उनको विजन, डायरेक्शन देनी है, और फिर इवेंचुअली वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, और हर मीटिंग में ना मुझे एक बात सुनने को मिली, we'll get this done from Pakistan, we can get that done from Pakistan, we'll hire that person from Pakistan, we'll get more people from Pakistan। तो पाकिस्तानी क्या आप लोगों के काम करने के लिए रह गए? Why we are not working for our country? जाओ सीखो एंड कम बैक। एक्चुअली हम सीखने बाहर जाते हैं, और जब वापसी पे अपने मुल्क का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमारे लिए दरवाजे बंद होते हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, कोई इंकरेजमेंट नहीं होती, कोई अप्रिसिएशन नहीं होती, फिर वो बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। और जब टैलेंट सारा बाहर जाए जा रहा है और वो बाहर स्टे कर रहा है और पाकिस्तान में लोगों को हम फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, तो फिर हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे आने वाले वक्त के अंदर? ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस। मैं सिर्फ एक विजन की पे बात कर रहा हूँ, मैं इमर्जिंग टेक्स पे बात कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा, राइट। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि इनकी पावर क्या है, आप लोग खुद ही सीख जाओगे, आपको सिखाने के लिए इरफान मलिक की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी पहुंच सकते हो। बट प्लीज़ सबसे पहले अपना विजन ठीक करो, डायरेक्शन ठीक करो, और फिर ही जाके हमारा मुल्क इन सारी जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इनसे बाहर आ सकता है। थैंक यू।